हम आंखों से सुरमा नहीं चुराते, हम तो डायरेक्ट आंखें ही चुरा लेते हैं। लेकिन उन आंखों का करते क्या है भैया? आई एम श्योर गोटियां तो नहीं खेलते होंगे। क्यों भाई लोग, सही कहा ना? वो क्या है कि हम कुत्तों से बात नहीं करते। तो भैया वो राजकुमार साहब का टाइम था तो उनकी चल गई। आजकल तो कुत्तों के इतने नखरे हैं कि कुत्ता ही आपको डांट दे, हट तेरे जैसे गरीब से कौन बात करेगा बे। अब आप सोच रहे होंगे कि हम आपको ये सब क्यों बता रहे हैं। तो दरअसल मुद्दा ये है कि हमारे बॉलीवुड के लेजेंड राजकुमार के ये कुछ फेमस मूवीज के डायलॉग्स हैं जो एवरग्रीन हैं। मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा। इनकी कद से लेके हंसती ही कुछ ऐसी थी कि इनका हेटर उठता नहीं था, बस उठ ही जाता था। हमारी ये आज की वीडियो आपके लिए कुछ बेहद खास इसलिए भी होने वाली है क्योंकि यहाँ हम आपको बताएंगे कि इनकी आलीशान जिंदगी और उससे जुड़े कुछ खास राज, जैसे इनका पहला प्यार, दिल का टूटना और साथ में इनके कुछ खास सीक्रेट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जोरदार वीडियो। बॉलीवुड के जानी नाम से मशहूर राजकुमार जो आज हमारे बीच तो नहीं है, लेकिन इनकी यादें लोगों के दिलों में अभी भी बसी हुई हैं। इनका एक डायलॉग जो हर किसी के रोंगटे खड़े कर देते हैं। आपको बता दें कि अभिनेता राजकुमार का जन्म 8 अक्टूबर 1926 में बलूचिस्तान पाकिस्तान के लोरलाई में कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ था। इनकी पत्नी का नाम गायत्री था और इनके 2 बेटे हैं जिनका नाम पुरु राजकुमार और पाणिनी राजकुमार है। हालांकि उन्होंने भी बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई फिल्मों में काम किया, लेकिन अपने पिता की तरह नाम नहीं कमा सके। अभिनेता राजकुमार का असली नाम कुलभूषण पंडित था। दिग्गज अभिनेता ने हिंदी सिनेमा को एक से बढ़कर एक हिंदी फिल्में दी हैं, जिनमें से कुछ फिल्मों का नाम मदर इंडिया, सौदागर, तिरंगा, मरती दम तक, हिंदुस्तान की कसम, बेताज बादशाह, ऐसी भी और कई फिल्में हैं। इन्होंने इन फिल्मों में अपने गजब डायलॉग से तड़का तो लगाया ही, साथ ही अपनी दमदार एक्टिंग से लोगों के दिलों में जगह भी बनाई। दोस्तों, हर कोई उनकी रौबदार आवाज और बेहतरीन अभिनय का कायल था। जानी, हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा। आज भी लोगों की जुबान पर चढ़ा हुआ है। भले ही वो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन राजकुमार अपनी फिल्मों और डायलॉग की वजह से लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। अपने जमाने के बेहतरीन अभिनेता राजकुमार एक्टर होने से पहले एक सब इंस्पेक्टर रह चुके थे। आप सभी को बता दें कि राजकुमार उन अभिनेताओं में से एक थे जो अपनी शर्त पर काम करते थे। इनकी फिल्में फ्लॉप होने पर भी ये अपनी फीस को बढ़ा देते थे, क्योंकि जब कभी राजकुमार की फिल्म फ्लॉप होती थी तब उनका कहना था कि वो अपने किरदार के साथ पूरा न्याय करते हैं और वो कभी भी नहीं सोचते थे कि उसमें फेल हुए हैं। इसके साथ ही राजकुमार ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि भले ही फिल्में फ्लॉप हो सकती हैं, लेकिन मैं नहीं। आप सभी को बता दें कि इनकी गिनती अपने समय के सुपरस्टार्स में की जाती थी। राजकुमार की एक्टिंग, स्टाइल और डायलॉग डिलीवरी जितनी बेहतरीन होती थी, उतनी ही इंटरेस्टिंग उनकी लाइफ के किस्से भी हुआ करते थे। स्क्रीन पर ही नहीं बल्कि अपने रियल लाइफ में भी ये अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते थे। उनके बारे में ऐसा कहा जाता था कि यदि उन्हें फिल्म के डायलॉग पसंद नहीं आते थे तो वो कैमरा के सामने उसे बदल देते थे। इन सब के अलावा आप सभी को बता दें कि साल 1971 में राजकुमार ने लाल पत्थर फिल्म में हेमा मालिनी के साथ काम किया था, लेकिन हेमा मालिनी से पहले डायरेक्टर ने वैजंती माला को कास्ट किया था। लेकिन राजकुमार चाहते थे कि इस फिल्म की हीरोइन और कोई नहीं बल्कि हेमा मालिनी हो, और इनकी जिद की वजह से ही इस फिल्म में हीरोइन हेमा मालिनी ही बनी। और शूटिंग के दौरान राजकुमार हेमा मालिनी को पसंद करने लगे थे और हेमा मालिनी भी राजकुमार के अंदाजों को काफी ज्यादा पसंद करने लगी थी। लेकिन जब राजकुमार ने हेमा मालिनी को प्रपोज किया तो हेमा मालिनी ने साफ मना कर दिया, जिसके बाद राजकुमार का दिल शीशे की तरह टूट गया था। हालांकि इसके बाद राजकुमार अपना दिल मीना कुमारी को दे बैठे, लेकिन जब यहाँ भी राजकुमार की दाल नहीं गली तब इनकी मुलाकात जेनिफर से हुई, जिनके साथ उन्होंने शादी की और जेनिफर से अपना नाम बदलकर गायत्री रख लिया। आप सभी को बता दें कि दोनों की मुलाकात फ्लाइट में हुई थी, जहां दोनों की सबसे पहले दोस्ती हुई, प्यार हुआ और फिर दोनों ने शादी करके अपनी जिंदगी खुशी से बिताई। लेकिन राजकुमार ने खुद इस बात को कबूला है कि उनकी जिंदगी में काफी सारी लड़कियां रही हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कभी भी इन्होंने किसी लड़की को आई लव यू नहीं बोला।
और ना ही कभी घुटने पर बैठकर प्रपोज किया। आप सभी को बता दें कि साल 1989 में जब राजकुमार और गोविंदा की फिल्म जंगबाज की शूटिंग चल रही थी, उस दौरान गोविंदा ने जो शर्ट पहनी थी वो राजकुमार को काफी ज्यादा पसंद आई थी, जिसके बाद गोविंदा वो शर्ट उतारकर तुरंत राजकुमार को दे देते हैं। उसके दूसरे दिन जब शूटिंग की तैयारी चल रही थी, तब गोविंदा ने जो देखा उससे वो हैरान हो गए, क्योंकि राजकुमार ने जो गोविंदा की शर्ट ली थी उसे रुमाल बनाकर अपने जेब में रखे हुए थे। ये सब देखकर गोविंदा को काफी ज्यादा गुस्सा आया, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाते। इसके अलावा राजकुमार के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो अपने नाम की स्पेलिंग में आर के बाद डबल ए लिखते हैं। दरअसल एक बार इनकी फिल्म रिलीज होने वाली थी, उसके बैनर पर राज साहब नाम में डबल ए लगाना भूल गए थे। जब इस बात का पता राजकुमार को चला तो उन्होंने तुरंत प्रोड्यूसर को फोन किया और अपने रौबीले अंदाज में कहा कि जानी, तुमको मालूम नहीं हमारे नाम की स्पेलिंग में डबल ए लगता है। हालांकि इसके बाद इनके इस बैनर को ठीक किया गया। वैसे आप सभी को बता दें कि ये अपने नाम की ही तरह हमेशा राजकुमार जैसी ही जिंदगी जिए हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राजकुमार को गले का कैंसर था, इसी कैंसर की वजह से इनकी आवाज चली गई थी। लेकिन क्या आप जानते हैं राजकुमार की मौत के बाद उनका अंतिम संस्कार गुपचुप तरीके से क्यों किया गया था? अगर आप नहीं जानते तो आप सभी को बता दें कि इनकी अंतिम इच्छा थी कि इनके अंतिम संस्कार में बस उनके घर वाले शामिल हो, और उनकी अंतिम इच्छा को रखते हुए ऐसा ही किया गया। जब उनकी मृत्यु हुई तब इनका अंतिम संस्कार एक तरह से गुपचुप तरीके से किया गया था। लेकिन आज तक इनके फैंस इस बात को नहीं जान पाए कि आखिर राजकुमार का अंतिम संस्कार इतने गुपचुप तरीके से क्यों किया गया था। क्या सच में ये उनकी आखिरी इच्छा थी या थी कोई और बात? जानिए, आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।